आप डीएसआर मशीन का उपयोग करके काफी अगेती धान लगाकर और अच्छा मुनाफा ले सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको इस मशीन के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे, ये काम कैसे करती है, इससे आपका पानी भी बचेगा और सीधी आप बिजाई कर काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। जैसे कि आप वीडियो में लगातार देख रहे हो, हम आपको दिखा रहे हैं कि डीएसआर मशीन से लगातार 3-4 साल से काफी ट्रेंड चल रहा है और काफी किसान भाई इससे फायदा भी ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम सीधे वाहेगुरु एग्री वर्क्स वालों से कि ये कैसे काम करती है। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर, हमारी फर्म है जी वाहेगुरु एग्री वर्कर्स के नाम से है जी, और ये संगरिया राजस्थान के अंदर है जी। अपनी फर्म है जो ऑल ओवर सीड्रिल के अंदर काम कर रही है जी। लगातार हम किसानों के पास जाते रहते हैं, तो ये काफी किसानों की डिमांड में भी है, क्योंकि ये जो अपना मॉडल है ना जी, ये डीएसआर स्टेप सीडर आ गया जी। जो अपनी फर्म, जैसे आपने पहले भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी देख रहे हो, ओनली अपने पास सीड्रिल का काम होता है। ये जो अपनी मॉडल आ गया, ये 11 टाइन का सीड्रिल आ गया जो स्टेप सीडर है। स्टेप सीडर का मतलब क्या है? स्टेप सीडर का जो मतलब होता है ना जी, ये स्टेप का मतलब हो गया दूरी जी। स्टेप सीडर, ये स्टेप सीडर हो गया जैसे दूरी दूरी पे बीज गिराएगी। जैसे अपना बीज होता है धान का, अपने हाथ से रुपाई करते हैं तो अपने 6 पे लगाते हैं, 8 पे लगाते हैं, तो वैसे ही ये स्टेप सीडर चलता है। ऊपर से बीज आता रहता है और ये जो केम होती है ना, ये ऊपर नीचे होती रहती है और अपने को मशीन जब चलती है टिक टिक की आवाज आती है। यानी जब मशीन टक करेगी तो दाने गिरेंगे, फिर टक करेगी तब दाने गिरेंगे। तो इसमें आप बीज से बीज की दूरी कितनी रख रहे हो? इसमें क्या होता है ना, जो अपने जो गियर बॉक्स होता है मशीन के साथ, आप इसमें सेट कर सकते हो भी आपने 6 इंच पे बीज गिराना है, आपने 8 पे गिराना है, आपने 10 पे गिराना है और आपने 12 पे गिराना है। धान आप देखोगे चारों तरफ से आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। लेकिन ये तो सर आपने ये बोला है कि धान को हम 6 इंच से लेकर और 12 इंच तक घटा बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन 6 से और 12 यानी डबल हो गया। तो इतना आपने गैप क्यों रखा है? इतना गैप इसलिए होता है, जो अपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर धान जो सारा एक जैसी वैरायटी नहीं बोई जाती। कई वैरायटी तो जैसे कम फुटाव करती है, कई वैरायटी ज्यादा फुटाव करती है। तो इसके अंदर ये जो अपने गेयर सिस्टम लगाया गया है, जैसे ये गेयर लगा हुआ है, इसमें किसान भाई को एक नट खोलने की भी जरूरत नहीं है। आपने ये इसको लूज किया और ये गेयर को इसको कम या ज्यादा आप कर सकते हो। जैसे आपने 6 पे बीज गिराना है, आपने 8 पे गिराना है, आपने 10 पे गिराना है और आपने 12 पे गिराना है जी। किसान अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस गियर को सेट कर सकता है। ये तो आपने मतलब बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। ये इसलिए अच्छा काम मैं मान रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे धान की बहुत वैरायटी बोई जाती है। कुछ वैरायटियों में फुटाव ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है, तो उसी हिसाब से हम दूरी कम ज्यादा जरूरी आपने ये काम किया है, खेत के अंदर कर सकते हैं जी। और सर, अगर हम इसके बारे में ये जानना चाहेंगे कि ये क्या हमारे धान को तो डाल रही है, क्या खाद भी साथ में डाल रही है? हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर ये जो मॉडल होता है ना, हमने आप ये सीड एंड फर्टिलाइजर दोनों इसके अंदर बॉक्स मिल जाते हैं जी। ये पीछे वाला अपना सीड का बॉक्स हो जाता है, आगे वाला इसका फर्टिलाइजर का बॉक्स हो जाता है। और जो नीचे भी गिरेगा ना इसके अंदर धान अपना जी, तो ये जो अपना स्टेप बनाएगा ना, ये उसी स्टेप के साथ में खाद गिराएगा, उसी स्टेप के साथ में बीज गिराएगा। यहाँ पे बीज है, यही खाद है? हाँ, यहीं पे खाद है। तो उसमें क्या होती है, अपने को खाद एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। तो ये तो आपने इस मशीन में काफी कुछ चेंज किए हैं। चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है? इस मॉडल की अगर बात करें, ये 11 टाइन्स का मॉडल आ गया कंपनी की तरफ से। इसमें 15 टाइन का भी बनता है, 13 का भी बनता है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बना सकता है। ये ऐसे नॉर्मल साइज आ गया अपने रूटीन। ये जैसे इसकी 8.5 फीट चौड़ाई होती है। जैसे किसान भाई की रिक्वायरमेंट है, उसके खेत छोटे है तो उससे छोटा भी करवा सकता है। अगर उसके खेत का रास्ता बड़ा है तो उसी हिसाब से 13 का भी ले सकता है, 15 का भी ले सकता है जी। अगर सर एक बात और मैं यहाँ जानना चाहूंगा, आपने बोला कि ये टक की आवाज करेगी तो दाने डालेगी। हाँ जी, हाँ जी। धान की जब दाने डाल रही है तो ये कितने दाने डालती है? एक जगह पे उसको आप सेट कर सकते हो। आपने 2 दाने गिराने, आपने 3 गिराने, आपने 4 गिराने। यानी आपने इस मशीन में इतना बारीकी से काम किया है कि 2 दाने तक भी कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी। कि 2 दाने से लेकर आप कितने भी दाने घटा बढ़ा सकते हो। और जो इसके अंदर मेन चीज होती है ना, इसकी जो आगे की शॉल है वो भी इसके अंदर टेम्पर में आ जाती है, हार्ड आ जाती है। तो ये जब चलती है तो ये घिसाई कम होती है जी। हाँ जी। तो जो आगे वाला इसका जो मेन व्हील है, ड्राइव व्हील, वो आगे आ जाता है। और इसकी हिच वगैरह भी जैसे आप देख रहे हो ना, तो काफी अच्छी है। ये देखिए, इसकी आप मोटाई देखिए, ये देखिए मोटाई काफी ज्यादा दी गई है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो वाहेगुरु एग्री वर्क्स वालों ने पूरा इसका ध्यान रखा है कि हमारे किसान भाई अगर इस मशीन को एक बार लेते हैं तो इसको सालों साल आराम से चला सके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं एक बात और जानना चाहूंगा, ये जो आपने स्टेप सीडर बनाया है तो इसको केवल एक ही चीज से पहचानने के केवल धान की बुआई होती है, धान की बिजाई होती है, क्या इससे और भी बिजाई कर सकते हैं? ये मल्टीपर्पज में किसान भाई काम में ले सकते हैं। जैसे ये प्लेट का होता है इसके अंदर, जैसे जैसे ये सीड वाली प्लेट है, ये किसान भाई चेंज कर रहे हैं
उसी प्रकार से और भी बीजों की बिजाई आप कर सकते हो जी। जैसे जे इसके अंदर अभी बात करें तो ये धान वाली प्लेट लगी हुई है जी। इसके अंदर आप मक्का की प्लेट लगा रहे हो तो बिना स्टेप से आप मक्का बो सकते हो, सरसों बो सकते हो जी। जैसे कंपनी की तरफ से कुछ प्लेटें साथ में दी जाती है, कुछ किसान भाई अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो साथ में ले सकते हैं। तो सर अगर इसकी हम बात करें सीड की कम ज्यादा करने की, तो इसके लिए क्या है आपने दिया? इस मॉडल की अगर अपने बात करें तो वाइगुरु एग्रीवर्क्स का जो DSR आता है ना, इसके अंदर डबल गियर आता है मशीन के साथ में जी। जैसे ये वाला गियर जैसे आपने देखा था, ये तो स्टेप वाला गियर आ गया अपना, ये वाला जी। और ये वाला जो गियर आ गया ना जी, ये वाला अपना बीज का गियर आ गया। जैसे किसान भाई 1 एकड़ के अंदर 4 किलो बीज डाल रहे हैं, उसी एक दूसरे खेत के अंदर गए उसमें 7.5 किलो डालना है, तो करना क्या है, किसान भाई ने ये स्प्रिंग लगा, इसको दबाया, ये चैन लूज हो गई, तो ये 5-in-1 गियर होता है। यानी आप इनको नीचे से ऊपर करके आप सेट कर सकते हो, गरारी को चेंज कर सकते हो बिना कोई नट खोले। 3 नंबर गियर पे 7.5 किलो पड़ रहा है, इस पे 8 किलो पड़ रहा है, इस पे 10 किलो पड़ रहा है, उसी हिसाब से जैसे मार्किंग दी हुई है 1 से 5 तक 5-in-1 गियर होता है। जितना भी किसान भाई ने अपना बीज सेट करना है वो अपनी जरूरत के अनुसार इससे कर सकता है। तो दोस्तों ये जो मशीन है ये नॉर्मल DSR मशीन यानी स्टेप सीडर नहीं है, इसमें आपके लिए काफी कुछ दिया गया है और काफी चेंज भी इन्होंने किए हैं। वाइगुरु जो एग्रीवर्क्स वालों ने काफी ज्यादा इसमें काम किया है। अच्छा मैं एक बात और देख रहा हूँ, इसमें आपने जो पेंट किया है बहुत जबरदस्त पेंट किया है। हाँ, इसकी पेंट की क्वालिटी अपनी काफी अच्छी रहती है जी। कि मैंने बहुत मशीन DSR देखी है, उनमें ये जो रोल है काफी छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन हाँ। आपके इतने बड़े बड़े रोल है। ये जो अपने रोलर लगाया गया ना, ये कट वाला रोलर लगाया गया जी। कंपनी की तरफ से। इसके अंदर प्लेन रोलर भी बनता है, अगर किसी किसान भाई को प्लेन वाला चाहिए तो वो मिल जाता है, पर ये कट वाला रोलर काफी बड़ा लगाने का ये सब फायदा होता है, वे जो मिट्टी को दबा के चलता है, जी। मिट्टी में नमी नहीं रहती, तो बीज की जर्मिनेशन प्रॉपर आती है। यानी जर्मिनेशन को ध्यान में रख के इसमें और ज्यादा काम किया गया है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अगर हम बात करें इसका क्या काम है? ये जो मार्कर है मशीन के अंदर पीछे दिया गया है जी। जब किसान भाई लाइन टू लाइन का स्पेस मेंटेन करना है तो आप इसको इससे कर सकते हैं। यानी जहाँ पे आपको ये मार्क लगाना है वहां लगा सकते हाँ, हैं। वहाँ पे लगा सकते हो, और उसके बाद में आपने खेत की बिजाई कर दी, मार्कर को आपने ऊपर करना है तो यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हैं। सर रोलर तो अभी हमने देखा है और जाना आपसे सही है, लेकिन ये रॉड क्यों लगाई गई है यहाँ पे? ये जो रोलर है ना अपना, ये 2-in-1 काम करता है जी। साथ में तो मिट्टी को प्रेस करने का काम करता जी। है, साथ में बीज की डेप्थ कंट्रोल करने का भी काम करता है। जैसे आपने बीज को कितना गहरा लगाना है, जैसे आपने 1 इंच गहरा लगाना, आधा इंच गहरा लगाना, जितना आप इस रोलर को इस जैक के थ्रू ऊपर या नीचे करोगे उतना रोलर अपना ऊपर होता रहेगा, मशीन उतनी गहरी जाती रहेगी। यानी मतलब एक एक टेक्नोलॉजी इसमें जो बढ़ाई गई है वो दोस्तों पूरा ध्यान में रखकर टेस्टिंग करके की गई है, क्योंकि यहाँ पे काफी किसान भाइयों का बीज कुछ समय पहले क्या होता था, थोड़ा डेप्थ में चला जाता था। हाँ, फिर उसकी जर्मिनेशन नहीं आती जी, जब सूखे खेत के अंदर धान की बुआई करते हैं ना, या जर्मिनेशन आती थी थोड़ा लेट आती थी। हाँ, लेट आती निकलने थी। में दिक्कत हाँ करता जी, था। हाँ जी, हाँ तो इसका क्योंकि भाई स्टेप सीडर है, हर ये मान के चलिए जब 2-2 दाने ये डाल रही है तो कितना ज्यादा बारीकी का काम है। तो ऐसा काम या ऐसी टेक्नोलॉजी सीधा आप देख लीजिए, यहाँ पे वाइगुरु एग्रीवर्क्स वालों ने पूरा प्रॉपर काम किया है। मुझे तो लग रहा है सर आपने इसको बहुत ज्यादा मतलब लंबे समय तक बनाया है। हाँ, ये हम काफी समय से काम कर रहे हैं इस मशीन पे, तो आपको हर एक चीज के अंदर क्वालिटी मिलेगी। ऐसी नहीं है, अभी जो इसके अंदर जो सीड प्लेट है ना जी, ये भी अपने कास्टिंग की बना लगा मटेरियल अपना ये यूज करते हैं, वो भी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। मार्केट के अंदर आप जितनी भी मशीन देखोगे ये एल्यूमिनियम की लगी होती है प्लेट है। एल्यूमिनियम क्या होता है, कच्चा होता है, नीचे से घस जाता है। ये जो मटेरियल है ये अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग लगी। और अपने जो धान का बीज है प्लेट के अंदर फंस जाता है, तो ये ब्रश चलता है तो प्लेट को साथ के साथ साफ होती रहती है, दाना फंसता नहीं है। दाना फंसता नहीं है। हाँ, और एक चीज होती है इस प्लेट के अंदर ना, अपने हर एक प्लेट के नीचे बैरिंग देते हैं, तो मशीन की ना स्मूथनेस बनी रहती है। जैसे आप देख रहे हो हर एक प्लेट के नीचे बैरिंग दिया गया है इसके। जी 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 जी। स्टेप सीडर में ये बता दिया कि बीज हमें जितना डालना उतना सेट करके डाल सकते हैं। हाँ जी। अगर बात करें कुछ किसान भाई खाद को भी कम ज्यादा कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जी, उसके लिए भी एडजस्टर दिया जाता है। जैसे आप ये बॉक्स है जी, अपना फर्टिलाइजर का बॉक्स आ गया जी। इसके अंदर किसान भाई ने फर्टिलाइजर डालना है, और ये साइड का इसका एडजस्टर होता है। एडजस्टर से खाद को किसान भाई सेट कर सकता है। इसके ऊपर मार्किंग होती है 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 10 तक। उसके ऊपर लिखा होता है मशीन के ऊपर भी आपने कितने 1 एकड़ के अंदर जैसे 45 किलो खाद डालनी है या 25 किलो खाद डालनी है, तो वो उस नंबरिंग के हिसाब से एक जैसी कर सकते हो। आपने सेट किया, उसके बाद में इसको आप लॉक लगा सकते हो। लॉक लगा के आराम से। दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि खाद भी आप सेट कर सकते हो, बीज भी सेट कर सकते हो, यानी आप अपनी पैदावार को काफी रिकॉर्ड ऊंचाई तक खुद लेके जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, बस टेक्नोलॉजी को समझकर टेक्नोलॉजी का यूज करना है, और ये टेक्नोलॉजी आपको सीधा मिल रही है किसान भाइयों वाइगुरु एग्रीवर्क्स वालों के पास में। सर अब मैं सीधा अपने लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, जो कि हमारे किसान भाई ये जानना चाह रहे हैं कि इस मशीन को
क्या वो अपने घर बैठे भी मंगा सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये जैसे हमारे बहुत सारे एरिया के अंदर डीलर भी होते हैं जी। अगर आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उस पर संपर्क करके हमारे डीलरों की भी जानकारी ले सकते हो। अगर वो सीधे किसान भाई फैक्ट्री आके विजिट करके मशीन को बुक करवा के लेना चाहते हैं तो वैसे भी ले सकते हैं। अगर मान के चले फोन पे बुक करवा के ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो भी आ जाएगी। मतलब हमारी कंपनी की तरफ से 20 किलोमीटर से लेके 2200 किलोमीटर तक हम मशीनें भेज रहे हैं। क्योंकि अभी हमने आपकी प्रोफाइल भी देखी, आपका सब कुछ हाँ, देखा हाँ, है जी, हाँ, जी। ऑफिस में। आपके तो काफी स्टेटों में इसके डीलर हैं। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी। अब जैसे मैं यूपी से हूँ, हाँ जी। तो मैं तो अपने यूपी की बात करूंगा, तो ये बताइए क्या कुछ स्टेटों में तो चलता है सब्सिडी वाला सिस्टम? हाँ जी, हाँ तो जी। सब्सिडी भी दे रहे हो क्या इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। अभी पीछे उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सब्सिडी चल रही थी जी। तो सब्सिडी का तो ऐसे होता है ना, गवर्नमेंट की तरफ से पोर्टल खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। वो किसान भाई अपनी ना जैसे इस वीडियो पे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उन पे बात करके मशीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं और सब्सिडी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस डीएसआर मशीन को आप वाहिगुरु एग्री वर्क्स वालों से सीधा आप सब्सिडी पर भी ले सकते हो, अगर आप कुछ स्टेटों में सब्सिडी वाला प्रावधान है तो। जैसे कि मैं बात करूं यूपी में ये सब्सिडी पे मशीन मिल रही है, स्टेप सीडर डीएसआर मशीन जो है आसानी से आप सब्सिडी पे भी ले सकते हो। तो बाकी नीचे इसमें नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पे आप सीधा कॉन्टेक्ट करके अधिक जानकारी भी ले सकते हो। और लगातार हम आप लोगों के लिए ऐसी नई नई जानकारी लाते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।